मैं घर पर अकेली क्या करूंगी। मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। क्या आज आपका ऑफिस आना ज़रूरी है? हेलो दोस्तों, वादा हिंदी कहानियाँ में आपका स्वागत है। मिडिल क्लास मेघा की कहानी में अब तक हमने देखा कि मेघा शेखर के साथ शादी करके दुबई आ जाती है। तो चलिए हम इस कहानी में आगे चलते हैं। मेघा थकान की वजह से सुबह देर तक सोई रहती है। शेखर सुबह जल्दी उठकर अपने और मेघा के लिए नाश्ता बनाता है। वो चाय लेकर मेघा के पास उसे उठाने जाता है और उसे गुड मॉर्निंग कहता है। मेघा बहुत ही गहरी नींद में सोई रहती है। शेखर जब उसे उठाता है तो मेघा घबराते हुए उठकर बैठ जाती है। उसे शेखर का चाय लेकर आना बहुत अजीब लगता है। वो शेखर से कहती है, सॉरी, वो कल रात मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? शेखर कहता है, आप बहुत गहरी नींद में सोई थी और वैसे भी आप बहुत थक गई थी, इसलिए मुझे आपको उठाना ठीक नहीं लगा। चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। मेघा कहती है, आपने चाय क्यों बनाया? चाय मैं बना देती। कोई बात नहीं, आप चाय पीकर तैयार हो जाइए, नाश्ता तैयार है, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। इतना कहकर शेखर कमरे से बाहर चला जाता है। मेघा के अंदर जो शेखर को लेकर घबराहट थी वो थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। शेखर का बात करने का तरीका मेघा को बहुत पसंद आता है। वो चाय पीकर तैयार होने चली जाती है। वो दोनों ही साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। नाश्ता करते हुए शेखर मेघा से कहता है, मुझे ऑफिस जाना है, जरूरी काम है। मेघा कहती है, मैं घर पर अकेली क्या करूंगी, मैं बोर हो जाऊंगी। शेखर कहता है, यहाँ कुछ ही दूरी पर एक मॉल है, आप जाकर आइए, आपको अच्छा भी लगेगा और आपका टाइम भी पास हो जाएगा। ये कहकर शेखर ऑफिस चला जाता है। मेघा शेखर से और कुछ नहीं कहती। वो पूरे घर में अकेली रहती है। शेखर के जाने के बाद वो पूरे घर को घूमकर अच्छे से देखती है। घर के कुछ कुछ काम करती है, फिर कुछ देर टीवी देखती है और अपनी माँ से कुछ देर बातें कर लेती। मगर फिर भी उसका टाइम नहीं कटता। वो शाम होने का इंतजार करती है। जैसे ही शाम होती है वो शेखर के लिए बहुत ही अच्छा सा खाना बनाती है। शेखर के आने के टाइम तक मेघा बहुत ही अच्छे से तैयार होकर टेबल पर सारा खाना लगा देती है। जब शेखर घर आता है तो वो दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना बहुत ही अच्छा बना होता है। शेखर खाने की तारीफ करता है जो मेघा को बहुत अच्छा लगता है। मेघा शेखर से बात करने की कोशिश करती है मगर शेखर बहुत ज्यादा बातें नहीं करता। उसे ज्यादा बातें करने की आदत नहीं। खाना खाने के बाद शेखर अपने और मेघा के लिए दूध तैयार करता है। दोनों ही दूध पीकर कमरे में सोने चले जाते हैं। शेखर कमरे में जाते ही सो जाता है। मेघा को शेखर का ये रवैया थोड़ा अजीब लगता है मगर वो चुपचाप बिना कुछ कहे सो जाती है। सुबह मेघा की आंख बहुत देर से खुलती है। वो जब तक सुबह उठती है तब तक शेखर नाश्ता तैयार कर चुका होता है। मेघा बहुत घबराई हुई रहती है कि शेखर क्या कहेगा। वो शेखर से लेट उठने के लिए सॉरी कहती है। मेघा शेखर से कहती है, सॉरी, पता नहीं मेरी इतनी देर तक आंख कैसे लग गई। शेखर कहता है, कोई नहीं, कभी कभी होता है, आप रेडी हो जाइए, नाश्ता तैयार है। मेघा तैयार होने चली जाती है मगर उसे बहुत बुरा फील होता है। उस दिन भी शेखर ऑफिस चला जाता है और मेघा घर पर सारा दिन अकेली रहती है। वो घर के सभी काम कर लेती है। कुछ देर अपनी माँ से फोन पर बातें करती है। उसके बाद कुछ देर टीवी देखती है, फिर भी उसका टाइम नहीं कटता। वो बहुत बोर हो जाती है। फिर शाम को शेखर के आने के टाइम पर वो उसके लिए खाना तैयार करती है। शेखर जब घर आता है तो मेघा उससे कहती है, मुझे कुछ पता नहीं है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा बनाया खाना पसंद आएगा। शेखर कहता है, आपने जो भी बनाया है मैं खा लूंगा। दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और फिर शेखर रात का दूध बनाने जाता है तो मेघा उससे कहती है, आप जाइए, मैं दूध लेकर आती हूँ। शेखर कमरे में चला जाता है। मेघा दूध लेकर कमरे में आती है। शेखर वो दूध पीकर सो जाता है। मेघा शेखर से बात करने की कोशिश करती है तो शेखर कहता है, मुझे बहुत नींद आ रही है, सो जाते हैं। ये कहकर शेखर सो जाता है।
मेघा को शेखर का ये रवैया कुछ ठीक नहीं लगता। वो ना तो मेघा से कोई बात करता है और ना ही उसके साथ टाइम स्पेंड करता है, जबकि मेघा शेखर से बात करना चाहती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि शेखर ऐसे क्यों कर रहा है, तो वो भी दूध पीकर चुपचाप सो जाती है। अगली सुबह मेघा को उठने में फिर से लेट हो जाता है। मेघा की जब नींद खुलती है तो सुबह के 9 बज चुके होते हैं। मेघा को खुद पर बहुत गुस्सा आता है कि वो इतनी देर तक कैसे सो सकती है। वो जल्दी से नहाकर तैयार हो जाती है। जब तक मेघा नीचे आती है, शेखर तब तक नाश्ता बनाकर ऑफिस के लिए तैयार हो चुका रहता है। उसे शेखर के सामने जाने में बहुत हिचक होती है। वो शेखर से कहती है, सॉरी, आज भी लेट हो गई। आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? कल से मैं जल्दी उठ जाऊंगी। अब कल से देर नहीं होगी। शेखर मुस्कुरा देता है और ऑफिस जाने लगता है। मेघा शेखर से कहती है, आप आज भी ऑफिस आएंगे? मैं अकेली बहुत बोर हो जाती हूँ। मैं जब से यहाँ आई हूँ, मैं घर पर अकेले ही रह रही हूँ। हमने एक साथ टाइम भी स्पेंड नहीं किया। क्या आज हम कहीं घूमने नहीं जा सकते? शेखर कहता है, अभी ऑफिस में बहुत काम है, हम किसी और दिन बाहर चलेंगे। ये कहकर शेखर चला जाता है। मेघा को कुछ ठीक नहीं लगता। उसे शेखर का ये रवैया अंदर ही अंदर बहुत कचोटता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद शेखर उससे दूर दूर रहने की कोशिश कर रहा है, मगर वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आता। आखिर शेखर मेघा के साथ ऐसा बिहेव क्यों करता है? वो क्यों मेघा से दूर दूर रहने की कोशिश करता है? दोस्तों, इसके आगे की कहानी हम इसके अगले भाग में जानेंगे। इस कहानी में आगे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।